जय गुरुदेव। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। Bliss cannot be understood and it is extremely difficult to achieve. ये पेज नंबर 160 का है। Bliss cannot be understood and it is extremely difficult to achieve. परम आनंद जो है उसको समझना बहुत ही मुश्किल है और इसको अचीव करना तो और भी डिफिकल्ट है। परम आनंद है ना, परमात्मा के साथ परम आनंद को समझना तो बहुत ही मुश्किल है और इसको प्राप्त करना और भी डिफिकल्ट है। आफ्टर मैनी लाइफ टाइम्स, बहुत जन्मों लेने के बाद है ना, आफ्टर मैनी लाइफ टाइम्स यू फाइनली अचीव ब्लिस, बट वंस अचीव्ड इट इज इवन मोर डिफिकल्ट टू लूज। कितने ही जन्मों के बाद हमको परम आनंद की प्राप्ति होती है। जब परम आनंद की प्राप्ति होती है तो उस परम आनंद को खोना और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। All that you seek in your life is bliss, that divine union with your source, and everything else in the world distracts you from that goal. हम पूरी जिंदगी भर एक परम आनंद की तलाश में रहते हैं। परम आनंद को अपनी आत्मा डिवाइन भगवान की जो उनकी खुशी है अपने सोर्स से मिलाने के लिए तत्पर लगे रहते हैं। और बाकी जितनी भी संसार की जितनी भी अलग अलग चीजें हैं वो तो हमें बार बार डिस्ट्रैक्ट करती हैं, वो हमें भटका देती हैं। There are million things to distract you from that goal in so many ways, so many unexplainable, incomprehensible ways of not coming home. इस संसार में कितनी ही चीजें, कितनी घटनाएं जिनका न तो कोई एक्सप्लेनेशन दे सकता है ये क्यों हो रही हैं, वो सब हमको भटकाने के लिए हो रही हैं अपने सोर्स से, ताकि हम जाके भटक न जाएं। अगर ये 4 लाइनें ही समझ में आ जाएंगी तो पूरी लाइफ की जो है वो जो हम क्यों जी रहे हैं वो सारा समझ में आ जाएगा। आगे भी पढ़ते हैं। द माइंड इज केप्ट अलाइव बाय क्रेविंग्स एंड अवर्जन्स। ओनली व्हेन द माइंड डाइज डज ब्लिस डॉन। ब्लिस, ये पूरा जो मन है सारी उम्र हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए, उसी में लगा रहता है। जब मन मर जाता है तब परम आनंद का परम आनंद आना शुरू होता है, परम आनंद का अवतार होता है। ब्लिस इज द अबोर्ड ऑफ ऑल डिवाइनिटी, ऑल देवास। परम आनंद है। परम आनंद चीज क्या है? जितनी भी देवी देवता हो, परम आनंद उनका निवास स्थान है। इट इज ओनली पॉसिबल टू कॉम्प्रीहेंड ब्लिस, टू अपहोल्ड इन दिस ह्यूमन बॉडी। और ये परम आनंद इस मानव के रूप में ही प्राप्त हो सकता है। किसी और जानवर की योनि में हम होते तो हमें परम आनंद का अनुभव नहीं कर पाते। एंड हैविंग हैड ए ह्यूमन लाइफ एंड हैविंग नोन दिस पाथ, if you still do not realize this, you are at the greatest loss. अगर जब हमने मानव जीवन ले लिया है और अगर हम इस पाथ पे नहीं आए हैं और आने के बाद भी इस परम आनंद को नहीं समझ पा रहे हैं, तब हमारा सबसे बड़ा नुकसान है। Cravings and aversions make your heart hard. There is no use being polite in your behavior if you are rough in your heart. If your behavior is rude, it is acceptable, but not if you are rough in your heart. The world does not care how you are inside. It will only see your behavior. The divine does not care how you are outside. He only looks within. Never let even a small amount of dislike or craving reside in your heart. Let it be fresh, soft, and fragrant like a rose. ये जितना रोना धोना है ना, मुझे ये चाहिए, वो हमारे हृदय को और कठोर बना देती है।
इसका फर्क नहीं पड़ता कि हम बाहर कितना पोलाइटली बोल रहे हैं, आइए जी, नमस्ते जी, लेकिन दिल से हम उसको कठोर है, दिल से हम उसको नफरत करते हैं। संसार भले ही आपको बाहर की तरफ से देखना चाहेगा, आपकी बाहर की नम्रता देखना चाहेगा, लेकिन परमात्मा को बाहर आप किस तरह बिहेव कर रहे हैं उसको नहीं, परमात्मा को आपके भीतर आप किस तरह से मधुर हैं उसकी परमात्मा उसको देखता है, हाउ सॉफ्ट यू आर इनसाइड। चाहे कुछ भी डिसलाइक हो या रोना धोना हो, थोड़ा सा भी अपने हृदय को कठोर न बनाएं। लेट इट बी फ्रेश, ये इतना सॉफ्ट रखें लाइक फ्रेश लाइक ए रोज, और पूरी खुशबू इसी से बिखारते रहे। इट इज सच एन इल्यूजन, यू डिसलाइक समवन और समथिंग एंड दिस ओनली मेक्स यू हार्ड, एंड योर हार्डनेस टेक्स ए लॉन्ग टाइम टू soften, to disappear. It is such a trap for keeping you away from the treasure. ये एक देखा जाए तो एक चूहेदानी की तरह ट्रैप है। आप बिल्कुल एक जो इल्यूजन, जो भ्रम है ना, आप कितना भी जो डिसलाइक थोड़ा सा भी करें तो आपका हृदय कठोर हो जाता है, और जितना ही कठोर होता है उसको सॉफ्ट होने में उतनी ही ज़्यादा देर लगती है। इट इज ए ट्रैप, और हमें इस ट्रैप पे नहीं फंसना है। नथिंग इन दिस मटेरियल वर्ल्ड कैन गिव यू कंटेंटमेंट, एन आउटर लुकिंग माइंड सीकिंग फॉर कंटेंटमेंट गेट्स मोर डिसकंटेंटेड, एंड द डिसकंटेंटेड ग्रोज एंड कंप्लेन्स, एंड नेगेटिविटी स्टार्ट्स हार्डनिंग द ब्रेन, clouding the awareness, the aura, and forming a huge cloud of negative energy. पूरे संसार में जितनी भी मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड हैं, ये हमको संतुष्टि प्राप्त नहीं कर सकते। जो भी हमारा मन बाहर की तरफ भागता रहता है, जितना भी मन बाहर की तरफ भागता रहे, लेकिन अंदर से हम संतुष्टि हमें नहीं मिलती है। और जब हमें संतुष्टि नहीं मिलती है तो हमारा माइंड भी और कठोर हो जाता है, और जैसे ही माइंड और कठोर होने लगता है, दुनिया भर की नेगेटिविटी ये और हमारे चारों तरफ आ जाते, हमें घेर लेती हैं। When the negativity reaches its peak, like an over-inflated balloon, it bursts and comes back to the divinity. अब जब नेगेटिविटी है पूरा जब भरने लग जाती है तो एकदम से जैसे बैलून को भरते रहते हैं तो क्या होता है, ब्लास्ट करते हैं, और जब ब्लास्ट करते हैं तो फिर से वापस डिवाइनिटी की तरफ आ जाते हैं। ये हमारी स्थिति हो जाती है। यू कैन नेवर एस्केप द डिवाइन, द लॉन्ग रूट ऑफ नेगेटिविटी और द इंस्टेंटेनियस पॉजिटिव अप्रोच। कुछ भी हो, हम डिवाइनिटी से बच नहीं सकते हैं, चाहे छोटी मोटी नेगेटिविटी हो या पॉजिटिव, तुरंत पॉजिटिव कोई अप्रोच हो। When divinity dawns in no time, the shift happens from untruth to truth, from darkness to light, from dull inert matter to the sparkling spirit. When the heart is hard, there is no fun. You cannot experience fun. पहली चीज तो ये क्रिस्टल क्लियर है कि डिवाइनिटी से हम बच नहीं सकते हैं। दूसरी चीज, जब डिवाइनिटी, जब परमात्मा का आनंद, आशीर्वाद अवतार लेता है, हमारे अंदर भीतर आना शुरू होता है, तुरंत ही एकदम से शिफ्ट आ जाता है नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी की तरफ, असत्य से सत्य की तरफ, अंधेरे से प्रकाश की तरफ। और जब हमारा हार्ड होते, जब आप खुद ही को महसूस ही हो रहा होगा, जब हमारा हृदय से हम कठोर हैं तो हम ज़्यादा इंजॉय नहीं कर पाते हैं, है कि नहीं? और हम ज़्यादा जो एक्सपीरियंस, जो फन है, जो आनंद है, उसको मज़ा भी नहीं उठा पाते हैं। तो मोटी मोटी सी बात यह है कि हृदय से सॉफ्ट रहना है, तब जाके डिवाइनिटी आती है। जय गुरुदेव। आज की नॉलेज शीट कैसी रही बताइएगा।